Hello students, in the last session we have discussed in chapter 1 number system of class 9 that types of numbers in which I explain natural numbers, whole number, integers, rational numbers and irrational numbers, and one more topic to find rational numbers between any two rational numbers and locate irrational number on the number line. So let us continue this chapter. Our next topic is type of decimal expansion. Decimal expansion कितने टाइप्स के होते हैं? जो हम छोटी अर्ली क्लासेस में थे तो वहां पे इतना से पता था कि 0.4 जिसको हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, बट यहाँ पे बच्चों कई टाइप्स आएंगे. तो फर्स्ट टाइप है इसका टर्मिनेटिंग. व्हेन वी डिवाइड टू नंबर्स एंड गेट रिमाइंडर आफ्टर सम डिजिट. मीन्स 2 को हम 5 से डिवाइड करें और कुछ देरी के बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि जब पूरा कट जाए, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि रिमाइंडर क्या है 0. तो यानी कि हमारा आंसर क्या है 0.4. तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. मीन्स जो आगे डिवाइड होना बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. वन मोर एग्जांपल, दैट इज 3/6. When you divide 3 by 6, you will get 0.5. That is terminating. One more example, that is 1/8. When you divide 1 by 8, you will get 0.125. और जैसे ही 5 आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0. मीन्स ये जो हमारा नंबर क्या है 0.125, that is terminating decimal. Our second type is non-terminating recurring. जैसा कि इसके वर्ड से क्लियर है कि टर्मिनेट नहीं होगा. मीन्स डिवाइड होता रहेगा, रिमाइंडर वही बार बार आता रहेगा, चाहे हम कितना भी करते रहे. तो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. रिकरिंग का मीन्स ये है कि जो उसके रिपीटिंग ब्लॉक है, अब ये समझाएंगे रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है. जो उसके आगे के नंबर है वो वही सेम नंबर रिपीट करने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग ब्लॉक, यानी कि रिकरिंग कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 1/3 means when you divide 1 by 3 you will get 0.33333 and so on. इसको हम क्या पढ़ते हैं 0.3 बार. ठीक है. Our next example is 1/7. 1/7 when you divide 1 by 7 you will get 0.142857. Again 142857. Again 142857. तो बच्चों कौन सा पोर्शन रिपीट कर रहा है? 142857. सो ये क्या कहलाएगा 0.142857 बार. तो ये जो पोर्शन हमारा है ये कहलाता है हमारा रिपीटिंग ब्लॉक. इट मीन्स जब वही नंबर फिर से पूरे आने लगे तो वो क्या कहलाता है रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, की टर्मिनेट नहीं हुआ, और क्या है रिकरिंग है, मीन्स वही नंबर बार बार आ रहा है. थर्ड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिकरिंग, मीन्स वही नंबर फिर से बार बार ना आए. फॉर एग्जाम्पल 1.230675 एंड सो ऑन. इसमें आगे बहुत सारे रहेंगे. ऐसा ही 3.765012 एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे. बच्चों एक चीज और, इन दोनों नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को, इनको हम चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर्स में. ठीक है. और ये चेंज रेशनल नंबर में नहीं होता है. अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे कि हाउ विल यू चेंज द डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q. तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि राइट 2/11 इन डेसिमल फॉर्म एंड से इट्स टाइप. मीन्स हमको बताना है कि 2/11 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, जो आप अगली क्लासेस में कर चुके हैं, एंड से इट्स टाइप. और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, मीन्स टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्या चीज है ये. आइए देखते हैं. तो कैसे करते हैं इसको. डिवीजन हम फेयर पे दिखाएंगे. डेसिमल लगाएंगे 0. 11 1s 11, रिमाइंडर इज 9. डेसिमल लगा था एक और 0. 11 8s 88, रिमाइंडर इज 2. अगेन 1 0.
11 1 11, again 9, तो जो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो बार बार 2 आ रहा है, यही सेम जो नंबर था हमारा वही नंबर बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है। इट मीन्स फिर यही काम करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा कि 2/11 इक्वल्स टू 0.18 बार। तो नंबर क्या है ये? टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या कहलाएगा? रिकरिंग। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये हमको यहाँ पे इसमें बताना होता है। और जिसका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस 2.65 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो ये तो बहुत ही छोटी क्लास का क्वेश्चन है, मीन्स क्लास 4 और 5 कह सकते हैं हम। याद होगा वहां पे किसको मान लेते थे हम x, दैट इज 2.65। तो क्या करते थे कि डेसिमल हटता था ऊपर से, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होती थी उतने 0 लग जाते थे 1 के आगे। तो क्या कहला गया? 265 अपॉन 100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो इट विल बी डिविजिबल बाई 5, दैट इज 20। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 1। Sorry, it is divisible by 5. 5 5s are 25 and 5 3s are 15. So our answer is 53 upon 20. So we can write 2.65 equals to 53 upon 20. So one more example. Express 3.67 bar in the form of P upon Q. देखिए वहां पे क्या थे? नंबर नॉर्मल थे, यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर बार लगा है। बार लगने का मीन्स हो गया लेट x इक्वल 3.67 बार, दैट इज x इक्वल्स टू, वी कैन राइट 3.67 67 67, दैट इज इक्वेशन 1। तो जो बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है सिर्फ यहाँ पे कि हमको दो ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें डेसिमल बार से जस्ट पहले हो और दूसरी इक्वेशन में डेसिमल बार के जस्ट बाद में हो। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बार से तो पहले डेसिमल दे रखा है, तो यही हमारी क्या है? इक्वेशन 1। दूसरी क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि बार के बाद में डेसिमल होना चाहिए। तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ के? 2 1 2 2 का मीन्स यानी कि अगर इसके मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो क्या हो जाएगा? 100x इक्वल्स टू 367 पॉइंट, आगे भी क्या है? 67 67 67 एंड सो ऑन। बस ये अगर दो इक्वेशन हमने सही बना ली तो ये क्वेश्चन हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। अब क्या करना है? इस इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज लेफ्ट वाले लेफ्ट में 100x माइनस x, 100x माइनस x इक्वल्स टू 99x एंड 3.67676767 minus 3.676767, when you subtract this you will get 364। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर सारे क्या है? सेम। तो डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा? 0, राइट? तो यह आ जाएगा 99x इक्वल टू 364। सो x इक्वल्स टू 364 अपॉन 99। इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय एनीवन। So 3.67 bar equals to 364.99. So one more example. Express 3.457 bar in the form of P upon Q. इस क्वेश्चन में आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। कैसे? क्या बताया था कि ये तो हो गया हमारा x को लिखेंगे कैसे? 3.4, जिसके ऊपर बार लगा है सिर्फ वही नंबर रिपीट होते हैं, दैट इज 57 57 57 एंड सो ऑन। फिर क्या बताया था? दो ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें पॉइंट बार से पहले लगा हो। तो क्या ये इक्वेशन हमारे काम की है? नहीं है। क्या करेंगे? पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे। इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, सो दैट इज 10x इक्वल्स टू, पॉइंट जंप कर कहां गया? 4 के आगे, यानी कि 34.575757 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वेशन 1। आगे अब पॉइंट कहां चाहिए? 3 डिजिट आगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1000x। तो दैट इज 3457 पॉइंट
57 57 57, तो 3457.575757 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वेशन 2। फिर क्या है बच्चों, अगर ये इक्वेशन हमने सही से बिल्कुल बना ली तो ये क्वेश्चन कभी भी हमारा गलत नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज 1000x minus 10x equals to 3457.575757 minus 34.575757. You will get 3423. In the left side you will get 990x. So x equals to 3423 upon 990. जैसा मैंने बताया कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, so it will divided by 3. So you will get 1141 upon 330. So 3.457 bar equals to 1141 upon 330. Our next question is find 3 irrational numbers between 1 upon 11 and 3 upon 13. बच्चों ये काम हम लोगों ने पहले किया था, बट वहां पे क्या था, रेशनल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन बच्चा जल्दी जल्दी में देखता नहीं है और इसको रेशनल नंबर की तरीके से सॉल्व कर देता है। क्या करना है, तो वी कैन राइट 1 upon 11 equals to 0.9090909 and so on, and 3 upon 13 equals to 0.230769. अब क्या करना है, वी कैन राइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे आए हैं इनके बीच के कोई भी 3 नंबर लिख देना। ध्यान रखना है कि आगे डॉट 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 जरूर लगा होना चाहिए, क्योंकि यही एक पहचान है इरेशनल नंबर की। अगर आप आगे डॉट डॉट नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो देखते हैं। सो 3 इरेशनल नंबर्स आर, इनके बीच में कौन कौन से आएंगे, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, ठीक है, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। One more question. Find 3 irrational numbers between 1 upon 11 and 3 upon 13. बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले सेशन में कि वहां पे क्या था, रेशनल, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इरेशनल नंबर। तो बहुत आसान है, ये क्या करना है, इस 1 upon 11 को हम सिंपलेस्ट डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 0.09090909 एंड सो ऑन, एंड 3 upon 13 equals to 0.230769 and so on. So we can write irrational numbers between the given decimal expansion. ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिले हैं इनके बीच के नंबर लिखेंगे कोई भी, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। So 3 irrational numbers are 0.091254 dot dot dot. It is compulsory. ये हमारी पहचान है कि ये क्या है, ये irrational नंबर बताता है। फिर इससे और बड़ा थोड़ा सा 0.13256 and so on, and 0.22543 and so on। कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि नंबर इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। मींस ये जो नंबर्स हैं ये लाई करने चाहिए इन दोनों के बीच में।